ओम शांति। आज 25/1/1976 के अव्यक्त महावाक्य हैं, डबल लाइट स्वरूप कैसे बने। इस पर क्लास कराते हुए बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं, तो महादानी की निशानी कौन सी होती है। लक्ष्मी का हाथ खुला होता है, देने के रूप में दिखाया जाता है। संपत्ति लक्ष्मी के हाथों से झलकती है, तो ये शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी है। वह स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो जो यह चित्र बनाया है कि ऐसी संपत्ति की देवी बनना है, चाहे नॉलेज देवे चाहे शक्तियां देवे, ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो। एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी। अब चाहिए, यह चाहिए, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है। तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम है और प्राप्ति ऊंची है। ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई, ऐसी कितनी देवियां होंगी। इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। कोई हर समय देने वाली है, कोई कभी कभी देने वाली है, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली है, कोई सभी को देने वाली। कोई कहती है चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। उसका यादगार भी क्या होगा। उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। तो जो सदा करने वाले होते हैं, उनकी पूजा भी सदा ही होती है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते, उनके यादगार भी डेट फिक्स होते। कई देवियों के वस्त्र बदलने की हर कर्म की पूजा होती। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभाकर चलती है, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनकी यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। तो जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे, यादगार में स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार होगा। यह भी राज है। अभी ऐसा बनना है कि सदा साथियों के साथ का साथ निभाना सिर्फ समय नहीं है, सदा के लिए साथ निभाना, स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए हर एक का साथ निभाना, अर्थात ये सहयोग की शक्ति है। इसी पर मुलाकात में बाबा ने एक बात फिर कही कि कोई कोई अपने आप को अकेला समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप शक्तियां हो, बाबा की 1000 भुजाओं वाली। सर्वशक्तिवान ने आपको शक्ति रूप बनाया है। आप औरों की मददगार बने, और जो सदा साथ का अनुभव करेंगे, वे कभी किसी देहधारी का साथ का आवश्यक अनुभव नहीं करेंगे। कभी किसी सेवा में देहधारी के आधार पर काम नहीं करेंगे कि उनका सहयोग चाहिए। किसी भी परिस्थिति में देह के प्रति या देह के धारियों के प्रति उनका आकर्षण नहीं होगा। सहारा बने हम, फलाना व्यक्ति हमारा, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम भले किसी का सहारा बन जाए, पर हमें किसी भी हम शरीफ से बुद्धि योग नहीं लगाना है। उससे हमें सहयोग एक ही व्यक्ति से मिले, वही व्यक्ति मेरा सहयोग करे, या मैं उस व्यक्ति के लिए ही सहयोग करूं क्योंकि वो उससे मेरा अटैचमेंट है। तो बाबा ने कहा ये शक्तियों की प्रत्यक्षता नहीं कर सकता है। इसलिए अभी अभी बाबा खुद ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। जैसे स्थूल में किसी भी कोई चीज को कोई ऑफर करता है तो वो स्वीकार ना करे, इसको सभ्यता नहीं कहा जाता, ये इज्जत कहते हैं इसे। इसलिए भगवान कहता है बच्चे, तुम्हें जो ऑफर मिल रहा है कि अपने आप को लाइट रूप बनावे, ऐसे संग के लाइट रूप में और हल्के हो जाओ तो डबल लाइट बन जाओगे। जब डबल लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहा है तो फिर बोझ क्यों उठा रहे हो। और बोझ उठाने का मतलब फुल स्पीड में चल नहीं सकते। तो अब इन अनेक प्रकार के बोझों से अपने को हल्का करो। अपना कोना कोना बच्चों को साफ करना होगा।
किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं, चांस नहीं देंगे तो किचड़ा ही है ना, किचड़े से तो कीड़े पैदा होते। उनको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। तो जब किचड़े खाली करेंगे ना, तब बाबा द्वारा पिला हुआ खजाना अपने में भी भर सकेंगे, औरों को भी दान कर सकेंगे। इसलिए सदा दूसरों को दान करते रहना है, खुद भी आगे बढ़ना, औरों को भी आगे बढ़ाना। ओम शांति। ओम शांति।